हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन जीएस क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का जीएस क्लास में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्पेशली प्रजातियों और जनजातियों पे जो कि बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं। आज हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं डियर उन क्वेश्चंस को, और ये आपकी जातियों और जनजातियों पे बेस्ड, प्रजातियों पे बेस्ड आपकी चौथी क्लास है। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है डियर। अगर आप यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 बेसिकली था क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो हाल ही में खबरों में रहे शहरी या आदिवासी कहाँ रहते हैं। हाल ही में खबरों में रहे शहरी आदिवासी कहाँ रहे, ये 2005 में पूछा। यानी 2005 में शहरिया जो थे, यानी आदिवासी थे, वो न्यूज में आए थे, हाईलाइट हुए थे। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो अब हाल ही तो यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। खबरों में रहे शहरिया आदिवासी कहाँ रहते थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यार अगर हम यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। अगर आप देखिए हाल ही में, मतलब जब ये न्यूज आई थी 2005 में, सहरिया सहरिया जो थी वो आदिवासी कहाँ के रहने वाले थे डियर? वो राजस्थान के रहने वाले थे। कहाँ के? राजस्थान के रहने वाले थे। सहरिया राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है और मुख्य रूप से 12 जिले में रहते हैं। देखिए सहरिया नाम अरबी शब्द सहरा, यह जंगल से लिया गया है। वह भूख से होने वाली मौत के लिए खबरों में रहे थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, यानी वो भूखे पेट रहे जिसकी वजह से उनकी क्या हो गया, अंतकाल हो गया, देहांत हो गया, या वो मर गए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो सूची 1 और सूची 2 की बात करते हैं। तो सुमेलित करें और निम्नलिखित दिए गए कोडों के अनुसार जनजाति और निवास स्थान। कौन सी जनजाति कहाँ का निवासी स्थान क्या है? जौनसारी, संथाल, भील, लेपचा। कहाँ के रहने वाले? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या करेक्ट सीक्वेंस बनेगा डियर? चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन की, तो जनजाति की बात करते हैं। और देखिए जौनसारी, जौनसारी जनजाति कहाँ की है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जौनसारी जनजाति जो है वो उत्तराखंड की है। संथाल की बात करें तो संथाल आपका झारखंड की है। अब भील की बात करें, भील मध्य प्रदेश और लेप्चा सिक्किम। तो इस प्रकार से देखिए तो करेक्ट आंसर आपका बी बनता है, यानी ये देखिए, इसका मतलब है ये उत्तराखंड। तो यहाँ सीक्वेंस आपका ये बन रहा है।
The correct answer is option B. B is the right answer. Next question number 53. पता है 53 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर कह रहा है देखिए जनजातियां दी है थारू, भील, गद्दी एंड मूड़ा, और पता है आपको स्थान दिया है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। सही सीक्वेंस क्या होगा? बताइए करेक्ट आंसर क्या है? डियर करेक्ट आंसर आपका है डी। सही मिलान इस प्रकार है, अगर देखें जनजाति मूल राज्य जो है वो थारू जो है उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश एंड मुंडा की बात करें तो झारखंड। तो करेक्ट आंसर जो हमारा बना दैट इज डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? सांस्कृतिक विशिष्टता और विभिन्न निवास स्थान, बी भाषा और बोली, सी सामाजिक रीति रिवाज और में अंतर, डी आर्थिक स्थिति। तो आपको थोड़ा ध्यान से आंसर करना है। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? डियर देखिए संस्कृति विशिष्ट और विभिन्न निवास स्थान, सांस्कृतिक विशिष्टता एंड विभिन्न देखिए अगर हम बात करें जनजातियों के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली कसौटी सांस्कृतिक विशिष्टता, आदिम लक्षण और विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक स्थिति है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, पहाड़ी कोरबा देखिए निम्नलिखित को मिलान कीजिए। पहाड़ी कोरबा मंडला, बेगा जशपुर, मारिया ग्वालियर, सहरिया पातालकोट यानी छिंदवाड़ा। तो बताइए करेक्ट ऑप्शंस आपके यहाँ पर क्या बनेंगे, करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा? ये डियर जनजाति और जिला दिया है, कौन सी जनजाति कहाँ से है? बताइए क्या बनेगा करेक्ट आंसर डियर यहाँ पर? डियर अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 55 में, तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा, अगर हम बात करें पहाड़ी कोरबा की अगर हम बात करें तो डियर वो बनेगा आपका पातालकोट यानी छिंदवाड़ा से है। बेगा के जो रहने वाले हैं यानी ऑप्शन बी, बी इज ग्वालियर। अगर हम बात करें मारिया, मारिया इज फ्रॉम जशपुर एंड सहरिया आपका मंडला। तो आपका जो सीक्वेंस बनता है वो बनता 4321। 4321 हमें मिल रहा है कहाँ? ऑप्शन बी में। बढ़ते हैं हम लोग। ओह वेट 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 वेट, कुछ गलत हो गया यहाँ पर, एक सीक्वेंस गलत हो गया।
देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। अगर हम देखें तो यहाँ पर तुम्हारा सीक्वेंस जा रहा है। अब पहाड़िया की बात करें तो पहाड़िया जशपुर में रहने वाले हैं। पहाड़िया ना कि पाताल में, पहाड़िया इज फ्रॉम जशपुर। तो चलिए एक बार सीक्वेंस ही देख लेते हैं। पहाड़िया जो है वो कोरबा जशपुर है, ठीक है। बेगा की बात करें तो बेगा इज बेसिकली फ्रॉम मंडला। मारिया की बात करें, मारिया पातालकोट। सहरिया ग्वालियर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, उन राज्यों का मिलान करें जिन्हें वे संबंधित है। मोपला अगर हम बात करें तो किससे है संबंधित, मुरिया किससे, टोंडा एंड मुंडा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। डियर ये आपको जनजातियां दी है और ये आपको राज्य दिए, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अगर बात करें मोपला इज बेसिकली फ्रॉम केरल, मुरिया इज बेसिकली फ्रॉम छत्तीसगढ़, टोंडा इज बेसिकली फॉर तमिल एंड मुंडा इज बेसिकली फ्रॉम उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनना चाहिए था। 3 4 2 1। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिल्कुल परफेक्ट है। मोपला केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, टोंडा तमिलनाडु, मुंडा अगर हम बात करें मुंडा उड़ीसा। तो विकल्प डी एकदम सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जनजातीय और राज्य के उपरोक्त युग्मों से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटास तमिलनाडु, टोंडा केरल। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। चलिए यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें डियर, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, टोंडा केरल। टोंडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में रहती है, जबकि भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में और कोटा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ए बी सी सही सुमेलित है, जबकि ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है डियर, यहाँ कोटा लिखा, इट इज टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों की कोई परिभाषा नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में देश की आधी से थोड़ी अधिक जनजातियां आबादी रहती है। टोडा के नाम से जाने जाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। ऑप्शन डी, लोथा नागालैंड में बोली जाने वाली एक भाषा है। तो बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगी। ध्यान से आंसर कीजिएगा। डियर, अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी की अगर बात करते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया। अनुच्छेद 366-25 के अनुसार अनुसूचित जनजातियां ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदायों का हिस्सा है या उनके समूह है जिनमें इन संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियां माना जाता है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर सिक्किम सहित की जनजातीय आबादी देश की जनजातीय आबादी का 11.90% है। आप देखिए, इसीलिए कथन बी गलत है। अगर बी देखे, बी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या टोंडा नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। वर्तमान में इन जनजातियों में केवल 1500 लोग जीवित हैं। लोथा नागालैंड में बोले जाने वाली एक भाषा है। तो बाकी सब सही है, बट बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। वे पश्मीना बकरियों को पालते हैं जो बढ़िया ऊन देती हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। केवल एक, दो, तीन, तीन या फिर एक, दो, तीन, तीनों सही है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। डियर, द करेक्ट आंसर इज केवल कथन दो और तीन सही हैं। यानी वे पश्मीना बकरियों को पालते थे जो बढ़िया ऊन देती थी, और तीसरा ये था वे अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता था। ऊपर दिए गए कथनों में केवल यही दो सही है। यानी अगर हम बात करें, चांगपा अर्ध खाना बदोश तिब्बती लोग थे, ठीक है, जो मुख्य रूप से लद्दाख और जास्कर क्षेत्र में पाए जाते थे। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना था। उन्हें अक्सर पहाड़ी इलाकों में याक और बकरियों के झुंड के साथ देखा जाता था। 2001 में उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, आदिम जनजातियां और उनके निवास स्थानों में निम्नलिखित युग में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। बुक्सा, पोड़ी गढ़वाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटा नगर, नागपुर एंड कोरबा, कोडागू।
बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यार अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए अभी भी एक स्टार लगा हुआ है, उसका कारण समझिएगा। अगर हम बात करें कोरबा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। कोंडागू कर्नाटक का एक जिला है जो कोरबा जनजाति से संबंधित नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही ढंग से सुमेलित नहीं है। कोलो और मुंडा आदिम जनजाति नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपका जो आंसर जा सकता था वो जा सकता था कोरबा कोडागू। कोडागू यानी कर्नाटक का एक जिला है, कोरबा जनजाति से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ये ऑप्शन है ये अभी बचा हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा। खैर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों और जनजातियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। असम, मिरी, नागालैंड, कोनयांग, अरुणाचल प्रदेश, अपातानी एंड मध्य प्रदेश लंबाडा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सिक्सटी वन का जो करेक्ट आंसर बना दैट इज डी, मध्य प्रदेश लंबाडा। चलो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। राज्य और जनजातियों में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। डियर करेक्ट आंसर है डी। देखिए लंबाडा जनजाति मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, पहली चीज तो ये, इस प्रकार विकल्प डी सही ढंग से सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको। तो अगर यहाँ देखें लंबाडा जनजाति अफगानिस्तान के राजस्थान, अफगानिस्तान से राजस्थान चली गई और वहां से आंध्र कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। तो यहाँ पर डियर जो आपका करेक्ट आंसर बना दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शेरपा नेपाल, थारू उत्तराखंड, गोंड टोंडा दक्षिणी भारत, जुलू उड़ीसा। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा है। डियर अगर हम यहाँ पर बात करें द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जुलू। जुलू उड़ीसा, अगर बात करें जुलू एक जनजाति है जो उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बाकी सभी सही सुमेलित है, बाकी सबका जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन डी एकदम गलत था। चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनें। देखिए अगर हम बात करें छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा का क्या है, ऑप्शन होगा सही, वो आपको बताना है। मांडवा, झाबुआ, शिवपुरी। तो बताइए कौन सी, अगर आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा पूरे महत्व के साथ देखो, कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब इसकी बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। सही सुमेलित सूची इस प्रकार है। अगर हम बात करें छिंदवाड़ा, तो उसका रिलेशन भारिया से है, मंडला गौड़ से है, झाबुआ भील से, और शिवपुरी सहरिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर गया दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? हल्चू, रेंगमा, ओंगे, शैम्पेन। तो बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? क्वेश्चन था हमारा। हल्चू, रिंगमा, ओंगे एंड या शॉम्पेन। तो डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेंगमा। रेंगमा जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, बाकी सब है। तो रेंगमा एक नागा जनजाति और नागालैंड और असम में निवासी करती है। डियर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। डियर अगर हम यहाँ पर बात करें किस जनजाति में पारंपरिक रूप से उनकी आजीविका बांस पर निर्धारित है, बांस पर आधारित, तो डियर अगर हम बात करें तो बिंजवार, कंवर, कमार, सावरा छत्तीसगढ़। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस जनजाति की पारंपरिक रूप से उनकी आजीविका बांस पर आधारित है? डियर अगर हम बात करें द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर हम बात करें जो कमार जनजाति है कि पारंपरिक रूप से आजीविका बांस पर आधारित है, यानी कमार जनजाति अंतर विवाह और उनका मुख्य व्यवसाय टोकरी बनाना है, जबकि शिकार करना, वन उत्पादों को इकट्ठा करना और मछली पकड़ना सहायक व्यवसाय है। यानी वो बेसिकली क्या करते हैं कि टोकरियां बनाते हैं, लकड़ियों के बांस की चीजें बनाते हैं, आइटम बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, देन उनको बेचते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कमार जनजाति अंतर विरवाही है और उनका सामाजिक संगठन टोकेमिक बही सॉरी बही विरवा वर्ग पर आधारित है। वह पितृवंशीय और पितृ स्थायी है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर जाता है दैट इज ऑप्शन सी, कमार। क्लियर है?
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। मिलेंगे नए टॉपिक में, नई क्लास में, नए तरीके से पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।